बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे विजिटर, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खैर वाफियत से रखे, आमीन। आज हम बात करेंगे बुर्ज हमल एरिस के लिए अप्रैल, मई और जून के महीने कैसे रहेंगे। आपकी इनकम, हेल्थ, मैरिड लाइफ, बिजनेस, कैरियर, तालीम के लिए कैसे होंगे, क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, सब पर बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत की, तो इसको हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इस घर का रूलिंग प्लैनेट मरीख 23 अप्रैल तक 11वें घर में होगा, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। लेकिन 23 अप्रैल के बाद मरीख कुंडली के 12वें घर में चला जाएगा और 1 जून तक रहेगा। इस जगह पर इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए इस दौरान आपने अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि मरीख और राहु का अंगारक योग बनेगा। तो खाने पीने पर ध्यान रखना है, ज़्यादा बेहतियाती नहीं करनी। सर दर्द, माइग्रेन जैसी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अल्लाह ना करे। लेकिन 1 जून के बाद मरीख आपके फर्स्ट हाउस में होगा, तो इस जगह पर आपके लिए बहुत अच्छा है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। अगर पहले से हेल्थ को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, तो अब आपको बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। 1 जून के बाद पूरे 45 दिन इस लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन के लिए 5वें घर से देखते हैं, तो इस घर का रूलिंग प्लैनेट सन 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक फर्स्ट हाउस में होगा। तो ये वक्त पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सन यहाँ पर उच्च का होगा। लेकिन 14 अप्रैल से पहले सन 12वें घर में राहु के साथ होगा, तो इस दौरान आपने थोड़ा संभल कर चलना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। ये वक्त थोड़ा टफ रहेगा, बट 14 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा है। फिर मिड जून तक दूसरे घर में होगा, तो मिड जून तक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मिड जून के बाद थोड़ा टफ रहेगा, आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सन आपके तीसरे घर में होगा। मैरिड लाइफ को हम 7वें घर से देखते हैं, और इस घर का रूलिंग प्लैनेट वीनस 25 अप्रैल तक 12वें घर में राहु के साथ रहेगा। तो इस जगह पर इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। आपने 25 अप्रैल तक थोड़ा तहम्मुल के साथ चलना है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें। लेकिन 25 अप्रैल के बाद वीनस फर्स्ट हाउस में होगा, तो इसकी नज़र कुंडली के 7वें घर पर होगी। तो ये वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी अपने जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तालमेल बेहतर होगा। फिर इसके बाद 19 मई को वीनस कुंडली के सेकंड हाउस में रहेगा, तो ये वक्त भी आपके लिए बहुत शानदार होगा, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होगी। घर फैमिली में अगर कोई अनबन चल रही थी, वो ख़त्म होगी, तनाव ख़त्म होगा, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। कैरियर के लिए 10वें घर से देखते हैं, और इस घर का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न 11वें घर में बैठा है और 3 महीने इसी जगह पर रहेगा। लेकिन 23 अप्रैल तक सैटर्न के साथ मरीख होगा, तो इस दौरान आपने थोड़ा संभल कर चलना है, अपने सीनियर के साथ बहस नहीं करनी, क्योंकि 23 अप्रैल तक आप अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एटीट्यूड, अग्रेशन हो सकता है, आप अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ी एहतियात करनी है। लेकिन 23 अप्रैल के बाद मरीख यहाँ से निकल जाएगा, फिर आपके लिए बेहतर होगा, आप अच्छे से अपने काम को करेंगे, चीज़ें स्मूथ होंगी। और 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सन उच्च का होगा, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी तरक्की हो सकती है, नेम फेम हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, कैरियर में आपको अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग बैरून मुल्क से जुड़ा काम करते हैं, आपको फ़ायदा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फ़ायदा हो सकता है। यूट्यूबर को फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको भी बैरून मुल्क से इनकम आती है। बैरून मुल्क से जुड़े जितने भी काम हैं, इन 3 महीनों में फ़ायदा होगा। 1 मई को जुपिटर भी घर चेंज करेगा और सेकंड हाउस में आएगा, और इसकी नज़र आपके कैरियर वाले घर पर होगी, तो आपको कैरियर में गुड लक का साथ मिलेगा। 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक बड़ा माली फ़ायदा होगा। फिर 1 मई से
जुपिटर घर चेंज करेगा तो भी आपको अच्छा माली फायदा होगा। इस दौरान लॉटरी वगैरह इनामी स्कीमों से शेयर मार्केट से भी फ़ायदा हो सकता है। इस लिहाज से तीनों महीने अच्छे हैं। उतार चढ़ाव तो रहेगा लेकिन फ़ायदा आपको होगा। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अप्रैल और मई में बैरून मुल्क जाने का योग बनेगा। जो लोग कंपनी की तरफ से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या फिर कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, आपके लिए आसानी होगी। लेकिन ज़्यादा पावरफुल योग 1 मई के बाद बनेगा। 1 मई के बाद अगर कोई कानूनी पेचीदगी चल रही थी, वो ख़त्म होगी। लेकिन कोशिश आपने करनी है, भाग दौड़ थोड़ी करनी पड़ेगी, काम आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। और जिन लोगों की शादी सालों से नहीं हो रही थी, तो 7 मार्च से लेकर 19 मई तक आपके लिए आसानी होगी। 7वें घर का रूलिंग प्लैनेट इस दौरान उच्च का होगा, लेकिन ज़्यादा पावरफुल योग 1 मई के बाद बनेगा, नोट कर लें। इस दौरान आपके लिए बेहतरी होगी इंशाल्लाह। आपकी शादी हो सकती है या फिर मंगनी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान।